हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 5 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर कंटिन्यूड है। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे मेन तो हमारा रहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद उसका कंपैरेटिव टेट्राहेड्रल रहता है, और कई बार जो है टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कहीं कहीं पे रेयरली पूछा जाता है, पर फ्रिक्वेंटली जो है आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इसमें क्या कंसिडर किया गया था, किस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो आता फॉर्मेशन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का किस तरह फॉर्मेशन होता है, किस तरह लिगेंड उसकी तरफ अप्रोच करता है, वो देखेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें जो लिगेंड अप्रोच करता है वो अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक सिस्टम। एक क्यूब जो होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कहाँ से अप्रोच करते हैं, जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसके जो 6 फेसेस होते हैं उन फेसेस के अलोंग। लेकिन यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल अगर हम सेंटर पे कंसिडर करें तो लिगेंड जो होंगे वो कहाँ से अप्रोच करेंगे, उनके कॉर्नर से। और कॉर्नर भी कहाँ से, अल्टरनेट कॉर्नर पे। मतलब एक कॉर्नर से अगर लिगेंड अप्रोच किया तो नेक्स्ट कॉर्नर हम ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 ही लिगेंड अप्रोच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस कॉर्नर को छोड़ देंगे, फिर लिगेंड अप्रोच करेगा, फिर कॉर्नर छोड़ देंगे, फिर यहाँ से ये लिगेंड अप्रोच करेगा। तो इस तरह से जो है 4 अल्टरनेट कॉर्नर से हमारा लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल सिस्टम। अब किस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है, एज अ नोट पॉइंट आप स्टार पॉइंट करके भी डाल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल जो होता है सिस्टम ऑलवेज वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। वीक फील्ड होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का जो रहेगा ऑर्डर वो कैसा होगा, हुन रूल के अकॉर्डिंग होगा। मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें भी शुरुआत में हम वैसे ही लिखेंगे जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिखा था। जब हमारा फ्री मेटल आयन होगा तो सारे जो डी ऑर्बिटल के जो 5 सब ऑर्बिटल होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, है ना, बताया है मैंने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। पाँचों कैसे होते हैं, सेम एनर्जी पे होते हैं। डी जनरेट मतलब सबका एनर्जी इक्वल होता है, लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करने की तैयारी में रहता है तो ये अपना एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर एनर्जी जब इंक्रीज करेगा तब इसका स्प्लिटिंग आसान होगा। स्प्लिटिंग करेगा तो 2 सेट में टूटेगा, एक ई सेट रहेगा और एक T2 सेट रहेगा। वहाँ पर हम जी लगाते थे, यहाँ पर हम जी कंसिडर नहीं करेंगे। जी का मतलब क्या होता है, जीरेड और नॉन जीरेड। ये हम कहाँ से आता है, ग्रुप थ्योरी से आता है। जब हम ग्रुप थ्योरी आगे फ्यूचर हम मेरे जो भी लेक्चर होंगे उसमें हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ से हम कंसिडर करेंगे कि जीरेड और नॉन जीरेड क्या होता है। तो यहाँ पर ई जो होता है वहाँ ऑक्टाहेड्रल में हम जी लगाते हैं, यहाँ पर नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जीरेड का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। जीरेड मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, और नॉन जीरेड या अनजीरेड जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। तो यहाँ T2 और E ही कंसिडर करते हैं, जी हम नहीं लगाते क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। ठीक है फिर ई जो सेट होता है उसमें क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें क्या होता है, लिगेंड जो होता है वो सारे कैसे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। सारे लिगेंड जब बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो जो डी के 2 सेट है उसमें क्या होता है, ई जो होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, T2 जो होता है वो बिटवीन द एक्सिस होता है। तो मैक्सिमम रिपल्शन किस में होगा, जो बिटवीन द एक्सिस होगा वही तो लिगेंड के रास्ते में आएगा, है ना। जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होंगे और हमारे लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होंगे वो मैक्सिमम रिपल्शन शो करेंगे, और मैक्सिमम रिपल्शन शो करने की वजह से उनकी एनर्जी जो होगी हायर हो जाएगी। और जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, लिगेंड के रास्ते में नहीं आएंगे, तो उनकी एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो मिनिमम रिपल्शन शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का उल्टा है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ई सेट के ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, T2 सेट के ऑर्बिटल उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब कितने अमाउंट से बढ़ेगी, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो हो जाएगा डेल्टा T। इसको बोलेंगे वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O जैसे ऑक्टाहेड्रल में था वैसे यहाँ पर डेल्टा T है।
अब ये जो बेरी सेंटर है उससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होगा ई ऑर्बिटल का, वो होगा 0.6, माइनस लिखा है मैंने, माइनस 0.6 डेल्टा टी। और कितना एनर्जी इंक्रीज होगा T2 ऑर्बिटल का, तो वो होगा प्लस 0.4 डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर आप नोट पॉइंट बना के लिख देंगे कि टेट्राहेड्रल ऑलवेज वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये चीज़ याद रखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये क्या है स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये क्या है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो स्प्लिटिंग होने के बाद जो दो ऑर्बिटल है उसके बीच का जो एनर्जी गैप रहता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ पर फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में n नंबर ऑफ ई इलेक्ट्रॉन, ई ऑर्बिटल के n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.6 क्योंकि उनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और T2 ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है कितने अमाउंट से, 0.4 अमाउंट से। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और डेल्टा टी जो इन दोनों का गैप है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आ जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फिर है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड का कोई केस नहीं है, तो एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हम यहाँ पर प्लस MP भी लिखते थे, है ना, MP क्यों लिखते थे, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों कंसिडर किया जाता था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कंपैरिजन ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है Ml6, मतलब एक मेटल है और उसकी तरफ कितने 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में एक मेटल है और उसकी तरफ 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर हम एक मेटल कंसिडर करेंगे और उसकी तरफ 6 लिगेंड है, तो जो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होगी, जबकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड की जो है वो पॉपुलेशन कम होगी। तो नंबर ऑफ लिगेंड जब ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होंगे तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी कम होगा, है ना। सपोज ये सेंटर में मेटल है और चारों तरफ मतलब 6 डायरेक्शन से 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो क्राउड ज़्यादा क्रिएट होगा, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। और जब बॉन्ड लेसर होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो रिपल्शन भी ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, Ml4 मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि एक मेटल के रेस्पेक्ट में सिर्फ ओवरऑल अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर रेशियो में देखें तो यहाँ सिर्फ 2 ही आएगा। तो मतलब यहाँ डिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी, रिपल्शन कम होगा। तो ओवरऑल हमारा जो रहेगा वो क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड, अब यहाँ पर क्या होगा, लेस रिपल्शन होगा। लेस रिपल्शन मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा, है ना। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सिस्टम को स्टेबलाइज करती है, मतलब स्टेबलाइज करती है तो रिपल्शन कम होगा, तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। मतलब अगर कंपैरेटिव देखेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में, तो कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ये हमारा टेट्राहेड्रल वाला। तो कंपैरेटिव देखेंगे तो 4 डेल्टा ओ किसके बराबर होगा, 9 डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड कम है, मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन लेसर है। जब इंटरेक्शन लेसर होगा तो क्या होगा, रिपल्शन भी कम होगा, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, और डेल्टा टी का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो 4 डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू 9 डेल्टा टी। तो ओवरऑल हम डेल्टा टी और डेल्टा ओ को कंपेयर करके ये फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, 4/9 डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डेल्टा टी। तो ये था हमारा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बच गया है, इसमें हम डायग्राम बना लेंगे टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कंपैरेटिव स्प्लिटिंग का, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर, सबका कंपैरेटिव में एक फाइनल डायग्राम दे देती हूँ आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग।
सबसे पहले हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे यहाँ हमारा फ्री मेटल आयन, जिसमें क्या है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल है, ये है 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये मेटल आयन के केस में है। मेटल जब फ्री मेटल आयन लिखेंगे हम, जब मेटल फ्री होगा। ठीक है, इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर आएगा हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आएगा डी जेड स्क्वायर। ये 5D ऑर्बिटल हो गए। जब लिगेंड अप्रोच करेगा, स्टेरिक फील्ड अप्लाई होगा, तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी जो होगा वो हायर करेगा, मतलब ये क्या होगा, डी स्टेबलाइज होगा। एनर्जी लोअर है मतलब स्टेबलाइज है। जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो एनर्जी हायर कर लेगा, मतलब उसका डी स्टेबलाइजेशन शुरू हो गया। अब यहाँ से ये डी स्टेबलाइज हो गया। अब ये क्या करेगा, जब डी स्टेबलाइज हो गया, इसकी एनर्जी कम हो, एनर्जी ज़्यादा हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, तो अब ये क्या करेगा, अपने डी ऑर्बिटल को, लिगेंड अब धीरे धीरे उसके और नज़दीक आ रहा है। जब पहले लिगेंड के जो है इफेक्ट में आया, तब ये अपना एनर्जी इंक्रीज़ किया। अब लिगेंड इसके और ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो ये अपने डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करेगा तब, ताकि उसको कम से कम रिपल्शन फील करना पड़े, और कम से कम रिपल्शन होगा तभी तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमारा स्टेबलाइज होगा। तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा, स्प्लिटिंग शुरू करेगा। इधर आ जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल सिस्टम। इधर है ऑक्टाहेड्रल। इधर आएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, हौच पौच हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में हमारा बेरी सेंटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, ये जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा टेट्राहेड्रल सिस्टम। नेक्स्ट हम करेंगे किस में, टेट्रागोनल में। टेट्रागोनल में क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, मेटल है, ये सेंटर पे मेटल प्रेजेंट है, इसके स्क्वायर प्लेनर पे 4 कोने पे 4 क्या है, लिगेंड प्रेजेंट है। जब हम ऑक्टाहेड्रल कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे है ना, एक्सियल पोजीशन मतलब ये जेड एक्सिस है, इधर भी जेड एक्सिस है और ये भी जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो 2 लिगेंड प्रेजेंट होंगे। अब ये 6 लिगेंड जो होगा उनका बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना। ये जो सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसमें, ऑक्टाहेड्रल के केस में। लेकिन अगर हम टेट्रागोनल देखेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे जेड आउट, है ना, तो जेड आउट में क्या होता है, जो जेड एक्सिस पे जो 2 लिगेंड होती है उनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो स्क्वायर प्लेनर के जो 4 लिगेंड होती है उनकी बॉन्ड डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ हम देखेंगे ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, 4 स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं, एक जैसे सेंटर में ये मेटल है और इसके 4 कॉर्नर पे 4 लिगेंड है, ये एक लिगेंड, ये एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड। ठीक है, इनका सबका बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल है। ऑक्टाहेड्रल में ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये जेड एक्सिस का ऊपर वाला, ये जेड एक्सिस का नीचे वाला। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड का बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल होगा। लेकिन जब हम किस में जाएंगे, टेट्रागोनल में, तो इसका डिस्टेंस सपोज पहले ये था तो ये स्ट्रेच होके इतना हो जाएगा। नीचे वाले का भी सेम बॉन्ड जो होगा जेड एक्सिस के अलोंग वाला स्ट्रेच हो जाएगा। तो जो लिगेंड
जो डी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग होंगे उनमें क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, है ना। ये मेटल है और मेटल में जो है डी ऑर्बिटल है और लिगेंड हमारे जो है जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, उनका मेटल के डी ऑर्बिटल कौन से, जेड एक्सिस वाले मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कम होगा, सो मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर किस तरह से है, फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगा T2G और EG का। ये है टेट्रागोनल सिस्टम, इसमें ये हो जाएगा DYZ और DZX और DXY का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से EG ऑर्बिटल के भी 2 ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, DZ² का एनर्जी डाउन हो जाएगा, DX²Y² का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा टेट्रागोनल सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है आखिरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ। उसी टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स के पैरेलल में आप ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से मैं रब कर दे रही हूँ थोड़ा। ये जैसे सपोज टेट्रागोनल को मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर दे रही हूँ। ठीक है, टेट्रागोनल को कंपैरेटिवली हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पर स्क्वायर प्लेनर के साथ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हमने 2 किया है। ठीक है, ये हमारा है DYZ DZX, ये है हमारा DXY, ये है हमारा DZ² और ये है DX²Y²। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी, लेकिन एनर्जी जो है वो रीसफल होगी। ऑर्बिटल जो है स्क्वायर प्लेनर किस तरह से होता है, स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल में इस तरह से होता है। स्क्वायर प्लेनर में जो जेड एक्सिस वाले, इसको देख लेते हैं। जेड एक्सिस वाले अगर हम दोनों लिगेंड हटा देंगे तो सिर्फ हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर बचेगा, इसको हम स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो यहाँ पर जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल जो होंगे वो बिल्कुल इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे। मेटल के जो जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल होंगे वो जेड एक्सिस में किसी लिगेंड से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्दर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर ड्रॉ करेंगे किसके केस में, यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर प्लेनर के केस में, स्क्वायर प्लेनर सिस्टम। तो यहाँ पर नीचे ड्रॉ करेंगे थोड़ा। ये हो जाएगा हमारा DYZ DZX। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा DZ²। ये हो जाएगा हमारा DXY क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा DX²Y²। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हो गए हमारे CFT के बेसिक जो भी है कॉम्प्लेक्सेस। CFT के अकॉर्डिंग हम 4 कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड मतलब CFT के जो एप्लीकेशन है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वॉच एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।